हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा। टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना है तो किसने माना है। तो देखिए, जो कालिदास जी का है वो श्रृंगार रस है। ठीक, इनका क्या है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। और करुण रस को किसने सर्वोत्तम माना है तो भवभूति ने माना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भवभूति ने करुण रस को सर्वोत्तम यानी कि प्रधान रस माना है। और जो उत्तर रामचरित है किसकी रचना है तो भवभूति की रचना है। और उत्तर रामचरित में करुण रस है। कालिदास की रचना क्या है तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है। ये सब कालिदास की रचना है। और भारवी की रचना है किरारता जुनियम। ठीक, किरारता जुनियम। और ये किस में आता है तो बृहत्तरी रचना में आता है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 18। और भास ने क्या लिखा है तो स्वप्नवास उद्यतम, प्रतिमा योगंधरायण और प्रतिमा नाटक, ये सब किसकी रचना है तो ये सब भास की रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है तो किसमें वर्णित है तो उत्तर रामचरितम में है। और उत्तर रामचरितम किसकी रचना है तो भवभूति की। और ये किससे लिया गया है, रामायण से लिया गया है, उत्तरकांड से। ठीक, और उत्तरकांड में राम और सीता का पुनर्मिलन वर्णित है। और रघुवंशम किसकी रचना है तो ये हमारा है महाकाव्य और कालिदास की रचना है। महावीर चरितम किसकी है तो भवभूति की है। और प्रतिमा नाटक किसका है तो ये भास का है और इसमें 7 अंक है। और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ठीक, 19 सर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है तो इसमें है रामायण कालीन। ठीक, क्योंकि ये रामायण से लिया गया है, रामायण में उत्तर कांड है और उसी से लिया गया है तो ये रामायण कालीन है। ठीक, और महाभारत जो है किसने लिखा है और पुराण किसने लिखा है। देखिए रामायण किसने लिखा है अगर पूछेगा तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, रामायण। और रामचरित मानस पूछेगा तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास। और पुराण और महाभारत किसने लिखा है अगर पूछ लेगा तो ये दोनों व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम का प्रमुख पात्र है तो मेघदूत में कौन कौन से जो है पात्र हैं तो यक्ष हैं, कुबेर हैं, मेघ भी है, अक्षिणी है, लेकिन प्रमुख पात्र कौन सा है तो यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यक्ष जो है प्रमुख पात्र है उसमें। ठीक, और मेघदूतम किसकी रचना है तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था तो नंदिनी गाय जो है वो कामधेनु की क्या है, पुत्री। कामधेनु की पुत्री थी कौन, नंदिनी गाय। और उसने प्रसन्न होकर क्या वरदान दिया तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। किसको, दिलीप, राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। ठीक, और इन्होंने नंदिनी की सेवा की थी। अगर पूछ लेगा कि किस गाय की दिलीप ने सेवा की थी तो नंदिनी ने। और ये कौन से राजा थे तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता। किरारता जुनियम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, ये सारे आते हैं। और इसकी किसकी रचना है किरारता जुनियम तो भारवी की, भारवी। और भारवी की रचना है। ठीक, और नैषधीय चरितम किसकी रचना है तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और शिशुपाल वधम माघ की रचना है। ठीक, किरारता जुनियम में 18 सर्ग हैं और ये हमारा क्या है, महाकाव्य है। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं और शिशुपाल वधम में 20, 18, 20, 22। ठीक, तो किरारता जुनियम पहले, फिर शिशुपाल वधम, उसके बाद नैषधीय चरितम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है चतुर्थ अंक को। ठीक, चतुर्थ अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है तो कालिदास ने की है शिव पार्वती की
वंदना, ठीक। किसकी? तो शिव पार्वती की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस है, तो प्रमुख रस इसमें क्या है? करुण रस, करुण रस है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था, तो कौन सा विवाह हुआ था? तो यहाँ पे गंधर्व विवाह हुआ था, ठीक। गांधर्व विधि से उनका विवाह हुआ था शकुंतला और दुष्यंत का। और ये किसमें है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक और नायिका हैं। कौन? दुष्यंत और शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी है, तो कादम्बरी क्या है? ये एक कथा, ठीक। कादम्बरी क्या है? कथा है। और किसकी रचना है अगर पूछ लेगा तो ये है बाणभट्ट की। किसकी रचना? तो बाणभट्ट की। और हर्षचरितम क्या है? हर्षचरितम है आख्यायिका, ठीक। हर्षचरितम आख्यायिका है। और चंपू काव्य में आते हैं नल चंपू, रामायण चंपू, भरत चंपू, ये सब नल काव्य चंपू काव्य में आते हैं। और नाटक काव्य में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे हो गया हमारा मालती माधवम, महावीर चरितम, ये सब क्या है? नाटक है, ठीक। प्रतिमा नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है, तो विदिशा किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा, शूद्रक की, ठीक। शूद्रक की राजधानी थी कौन? विदिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं, तो अभी हमने आपको बताया 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। और भारवी की रचना है। कह रहा है कि महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था, तो कहाँ बनाया था? तो यहाँ पे द्वैत वन में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाएगा, द्वैत वन में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इक्ष्वाकु वंश के गुरु थे, तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु कौन थे? यानी कि रघुकुल के गुरु कौन थे? तो वशिष्ठ थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने विमान से उतरकर सर्वप्रथम प्रणाम किया किसे? तो वशिष्ठ को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा, सबसे पहले वशिष्ठ को प्रणाम किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम में वर्णित राजा हैं, तो 29 राजाओं का वर्णन किया गया है किसमें? रघुवंशम में। कालिदास जी ने रघुवंशम में 29 राजाओं का वर्णन किया है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का, जो रघुकुल के हैं। और इसमें 19 सर्ग हैं, ठीक। 19 सर्ग। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम है, तो रघुवंशम क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, ठीक। 8 सर्ग होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।